So resume करें. Okay everybody, so good evening and welcome everyone. This is Arkham है. तो आज 24 मार्च 2021 है. हमने वर्क की क्लास पिछली क्लास में पढ़ी थी. आज वर्क का डे 2 है, यानी कि आज वर्क का दूसरा दिन है क्लास का. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ. हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है. तो वर्क में हमने एक तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इन दोनों बातों को हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है. उसके बाद हमने बात करी होगी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में. ठीक है. देन फिर ट्रांजिटिव में भी हमारे पास दो पार्ट्स थे, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, दोनों कर लिया था. उसके बाद हमने बात करी होगी रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब के बारे में. यही हुआ था ना, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, मतलब कि 2, 2, 4 और 5-6 पॉइंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे. राइट. आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. फाइनाइट वाला पोर्शन आज हमारा खत्म हो जाएगा. राइट. चलिए शुरू करते हैं. फाइनाइट वाले में हमारे पास एक पॉइंट बचा था, कौन सा? स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब वाला हिस्सा बचा हुआ था. तो म्यूट कर लो एक बार सारे लोग, अपनी साइड से म्यूट कर लो ताकि डिस्टर्बेंस ना आए. स्टेटिव वर्ब का एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ. रिद्धि डैश them for 5 years. Option A, option B, option C, option D. First option, had been knowing. Option B, has been knowing. Option C, was knowing. Option D, has known. बताओ बुद्धू, बताओ बच्चे. Option D, has known. Option D, has known. Has known क्यों? Has been knowing भी तो आ सकता है. टाइम आ रहा है ना, पीछे मेंशन है. Knowing इस पे नहीं आएगा, तो कंटिन्यू दोबारा उस वर्ब का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. ING आएगी नहीं. आगे चले कि कुछ सिचुएशन होती है. क्या पहले से पता है. स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. चलो देखो, अगर मैं एक एग्जांपल कहता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, और एक और आई एम लाइकिंग इंग्लिश. ठीक है. तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? ऊपर वाला से पहले वाला. हाँ, फर्स्ट वाला करेक्ट है हमारा. सेकंड वाला गलत हो जाएगा. जबकि देखो दोनों के अंदर टेंस दोनों में सेम है. वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रहा है. उसके बावजूद भी फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो लाइक वाला वर्ब है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब है. अब स्टेटिव वर्ब होता क्या है उसको जरा जान लो बच्चों. देखो, अगर मैं ये कहूँ कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी कभी नहीं आ सकता, तो ये काफी हद तक गलत होगा. राइट. स्टेटिव वर्ब कभी नहीं आएगा ये कहना गलत है. आ सकता है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है. फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझो. अगर कोई आपको ये ज्ञान पे ले कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें जिंदगी में कभी आईएनजी नहीं आएगा, तो मत मानना. देखो स्टेटिव वर्ब होते क्या है बच्चे, ध्यान से समझिएगा. स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है बच्चों नॉन एक्शन वर्ब. ठीक है. नॉन एक्शन वर्ब, ऐसे वर्ब जिसको करते समय कोई एक्टिविटी नहीं होती है. राइट. ऐसे वर्ब कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको किसी सिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी समझ लो इनका यूज कैसे होते हैं. स्टेटिव वर्ब बच्चों ऐसे वर्ब होते हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे हमारे पास 4 टाइप होते हैं सेंटेंस के, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो बच्चे स्टेटिव वर्ब हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी नहीं कर सकते. ठीक है. अभी जो मैं आपको सिखाने वाला स्टेटिव वर्ब, ये ऐसे वर्ब की गिनती में आते हैं जिनका यूज हम सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉसिबल ही नहीं है. इन दोनों में नहीं करना चाहिए. क्लियर हो गई बात? इतनी जल्दी से नोट कर लो. बुद्धू दिख रही हो?
sir. गुड गुड, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। सर आपने पहले क्या कहा था, स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको करते टाइम कोई एक्टिविटी नहीं होती। नॉन एक्शन, नॉन एक्शन का मतलब होता है, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा एग्जांपल अभी क्लियर कर दूंगा ना, अगले पेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे एक्टिविटीज मतलब जिसमें एक्शन शो ना हो, मेंटल एक्टिविटी बोलते हैं इसे, मेंटल स्टेट्स। बेटा आपका नाम रूपाली होना था या रूपा, गलती से एल लग गया या फिर जानबूझ के एल लगाया है? सर रुचि भी, आप रुचि बोल सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब वो भी रू से ही है, बढ़िया, यस। सही है। चलो रूपा, आगे बढ़े बच्चों। सर प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की रूपा, प्रीवियस होगी। रूपा, चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे स्टेटिव वर्ब में नॉन एक्शन एक्टिविटी वाला होता क्या है टर्म्स, ध्यान से सुनो। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पहले तो ये जान लो कि स्टेटिव वर्ब को पहचानना कैसे है, राइट? पहचानना कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है, उस चीज को ध्यान से समझना। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे? अगर मैं आप लोगों के सामने ये 4 5 6 7 8 लिख के कर दूं ईटीसी, तो कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगी कि सर ये ईटीसी वाला कॉन्सेप्ट तो आर के महतो सर का है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे इसलिए अब आपको लॉजिक देता हूँ, इसके पीछे का कारण लॉजिक समझ लो कैसे पहचानेंगे। कुछ वर्ब लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो कुछ वर्ब लिया, टीच, eat, run, write, write, sleep, love, hate, forget, forgive, etc. ठीक है, हमने कुछ वर्ब लिए, इन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट? अब कैसे पहचानेंगे बच्चों ये स्टेटिव है या नहीं है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? पहचान करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मान लो कि ये एक टाइम ड्यूरेशन ले ली मैंने, राइट? मैंने 12 बजे किसी एक्शन को क्या किया बच्चों, स्टार्ट किया, 12 बजे शुरू किया और 3 बजे मुझे वर्क को क्या करना है, खत्म करना है। यानी कितने घंटे का ड्यूरेशन ले लिया मैंने, तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन ले लिया, राइट? अब ध्यान से सुनते रहना। अब पहला वर्ब उठाते हैं टीच का। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 12 बजे टीच करना शुरू किया, 3 बजे तक मैंने टीच किया, 12 से लेकर के 3 बजे तक मैंने टीच किया। मान लो कल को अगर कोई मुझसे पूछता है कि कल तुमने 12 से 3 क्या किया, तो मैं कह सकता हूँ ना कि आई वॉज टीचिंग दैट टाइम। समझे? या ऐसे समझो कि मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक मुझे पढ़ाना है, 2 बजे मैं किसी काम के लिए रुक गया, मैं क्लास से बाहर चला गया, तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो क्लास ठीक ठाक चली। फिर उसके बाद मैं 5 मिनट का गैप करके मैं वापस आया और जहां पे हमारी क्लास रोकी थी मैंने वहीं से इसको दोबारा क्या कर दिया, स्टार्ट नहीं, कंटिन्यू। स्टार्ट तो यहाँ हो चुका है, यहाँ कंटिन्यू किया उसको। समझे मेरी बात को? यानी कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, किसी अर्जेंट काम से बाहर चला गया या पानी वानी पीने चला गया, तो 5 मिनट का गैप दिया, मैं वापस आया, जहां तक हमने क्लास रोकी हुई थी वहीं से कंटिन्यू कर दिया। तो टीच का टीचिंग बन सकता है, राइट? बन सकता है कि नहीं? अब जैसे आप मान लो अब ईट, राइट? अब ईट का कैसे बनेगा, जस्ट इमेजिन कि अब ये हमारे पास 3 पर्सन है, ये है रिद्धि, ठीक है, मजेदार अब कहानी आने वाली है, ये है रूपाली यानी रूपल, राइट? अब रिद्धि और ये रूपल, जस्ट इमेजिन ये फ्रेंड्स है, राइट? ये दोनों फ्रेंड्स है। अब ये एक और ले लेते हैं, ये सोनिया, राइट? अब ये इसकी पड़ोसन है। अब रूपाली जो है वो रिद्धिमा के घर के बाहर से गुजरी, अब रिद्धिमा को खुशबू आ रही है खाने पीने की, राइट? रूपाली को। अब रिद्धिमा अपने घर में खा रही है अच्छे अच्छे आइटम, जैसे चाउमीन है, समोसे, टिक्की, बर्गर, है ना, और क्या क्या होता है, पिली चटेटो, और क्या होता है, मोमोज, है ना, मतलब XYZ बहुत सारी चीजें होती है। अब वो अपने घर में बैठ के खा रही है, चबा रही है मजे से, राइट? अब जो है इसको खुशबू आ गई रूपाली को, रूपाली ने देख लिया कि अरे भैया खुशबू से इसके घर से आ रही है, ये आती है और गेट नॉक करना शुरू कर देती है इसके घर। अब रिद्धिमा ने देखा अरे रूपाली आई है, फटाफट से इसने सारे बर्तन भांडे जितने भी थे वो टेबल के नीचे सरका दिए कि अरे जा जल्दी जा, है ना? तो उसके बाद चुपचाप जाती है, गेट खोलती है
हाँ जी क्या बात है, चल भाई यहाँ से चल, ठीक है थोड़ी देर अंदर आने थे, चल भाई यहाँ से चल, गरीब कहीं के भिखारी, ठीक है। अब इसको इसने इंसल्ट करके भगा दिया। इसको पता है अगर यार दोस्त हमारे घर आ जाए और हम खाना खा रहे होते हैं तो ऐसे में सारा वही खाना ठूस लेंगे, इनको मिलेगा ही नहीं, तो इसने भगा दिया गुस्से में, राइट। अच्छा अब ये बेचारी निराश होकर चली जाने लगी। इसने कंफर्म करने के लिए सोनिया से पूछा कि ये बहन बहन बताइए जरा खुशबू सी के घर से आ रही है। सोनिया कह रही सूंघ तो मैं भी रही हूँ, क्या करें। कह रही हाँ कंफर्म है इसी के घर से खुशबू आ रही है, क्योंकि ये कल रात मैंने देखा था, ये कल रात गई थी टेंट में गई थी पार्टी वार्टी में बोरा लेके, तो खुशबू इसी के घर से आ रही है। अब जब ये चली गई अपने घर वापस, तो अब इसने चुपचाप सारा का सारा बर्तन भांडा निकाला सोफे के नीचे से, ठीक है। रिद्धिमा ने सारा सामान निकाला, चूहों को हटाया और वहीं से खाना शुरू कर दिया, राइट। तो खाना वापस शुरू कर दिया, तो ईट का ईटिंग बन सकता है। गॉट माय पॉइंट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब बेचारी निराश होकर के जा ही रही थी कि रास्ते में मिल गया नितेश। अब नितेश नाम है ना, हाँ नितेश। अब नितेश मिल गया। अब नितेश ने बताया इसको, किसको बताया, रूपाली को, अरे वहाँ भंडारा हो रहा है। बस फिर क्या था भाई साहब, उत्तम नगर से भगना शुरू करी, जनकपुरी में भंडारा हो रहा है। अब ये भगना शुरू करी, रूपाली एकदम नंगे पैर यहाँ से भगना शुरू करी, यहाँ तक भागना है। यहाँ तक आते आते इसके फेफड़े फूल गए बिल्कुल। पीछे पीछे सोनिया भी आ रही है, उसको भी खबर लग गई भंडारा, वहाँ भंडारा लवर, भंडारे की सब्जी के आगे तो 5 स्टार होटल फेल। अब ये भगना शुरू करी, वहां से भगना शुरू करी, यहाँ तक आते दोनों के फेफड़े फूल गए बिल्कुल, हाँफ रही है करते। इतने में आगे से आ रही है लता। अब आगे से लता आ गई, लता दोनों हाथ में ऐसे पन्नी, एक में पूरी 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 भरी हुई है और एक में सब्जी, आकर के इनको मोटिवेट करते, अरे खत्म होने वाला जल्दी भगो रे। ये दोनों फिर चप्पल अपने हाथ में उठाया, पन्नी जेब में भरी और वापस भागना शुरू। मतलब बीच में 2 मिनट का गैप आया, रेस्ट किया, वापस भागना शुरू। मतलब जितना डिस्टेंस कवर कर लिया था उससे आगे डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। अपना भागना शुरू कर दिया, तो रन का रनिंग बन सकता है, राइट। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। मतलब भागते भागते भंडारा लवर्स हैं सारे बच्चे, राइट। अब मान लो कि अब सोमा ने कुछ लिखना शुरू किया 12 बजे, 3 बजे तक लिखना है, ठीक है। अब 2 बजे इनकी फ्रेंड आ गई। कौन आ गई इनकी फ्रेंड, तो इनकी फ्रेंड है राशि। अब राशि ने बुला लिया, ए बहन बहन चलना है यार, क्या तो पढ़ती रहती है, ठीक है खेलने चल रहे हैं, राइट। अच्छा चलो राशि ने नहीं भी बुलाया ना, तो ये बेचारी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते 12 से 3 बजे तक पढ़ना है, 12 से 1 बजे तक पढ़ी। इतने में इनका दिमाग इनको बोलता है, खोपड़ी पे बंदूक रखे, ए चाची थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्टिंग पीस हो जाएंगे। अब ये कहती है अरे बाप रे यार दिमाग खुद थक चुका है, अब तो रेस्ट ही करना पड़ेगा, राइट। तो अब जो है 5 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का गैप करती है और वापस पढ़ना शुरू। तो राइट का राइटिंग हो सकता है। स्लीप, अब स्लीप जैसे मान लो अब ये रिद्धिमा है, रिद्धिम ये हम है, ये हमारी टीम है और यहाँ पे फिल्म देखी जा रही है। अब ये रिद्धिमा है, ये रूपल है, ये सोनिया है। अब ये तीनों के तीनों मिलकर के रात को फिल्म देख रहे हैं। मान लो ये टीवी है, अब ये टीवी में भूत की फिल्म आ रही है। कौन सी, तो एक भूत की फिल्म आपने सुनी होगी कंचना नाम से, राइट। कंचना एक फिल्म है ना हॉरर, और एक अंग्रेजी वर्जन भी है इसका कंजरिंग, ऐसा करके समथिंग कुछ है, कंचना है, कंजरिंग है, XYZ। अब ये भूत की फिल्म देख रही है। अब ये तीनों मौज उड़ा रही है, मैं नहीं डरती भूत भूत से, है ना। ये रूपल कह रही है अरे मैं अपने बाल खोल दूं भग जाए भूतनी कहीं, ये भूतनी को मैं डरा दूं। सोनिया कह रही है अब मैं जीभ दिखा दूं भग जाएगी भूतनी, मैं इतनी खतरनाक। अब ये भूतनी की ही मतलब जो है कंचना उसी की इंसल्ट करने लग गई। इसको दिल पे लग गई बात, कह रही है यार ये मतलब गजब बेइज्जती है यार, मतलब मैं कितना भी इसको डराने की कोशिश करूँ ये तीनों तो मौज ले रहे हैं, है ना, दिल्ली वाले हैं जी, तीनों मौज ले रहे हैं, कितना भी डरा लो। इसको दिल पे लग गई बात कंचना की बात। फिर क्या था, रूपल रात को सो रही है, इसके सपने में आ गई कंचना, दल्ली आज इसका, आजा बेटा तू ही थी। अब रूपल एकदम माफी मांग रही है, सॉरी सॉरी कर रही है, जी दीदी 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 मैं नहीं थी, दीदी पक्का मैं नहीं थी, वो दूसरी वाली थी, वो दूसरी थी, दूसरा चश्मा थी, वो मैं नहीं थी पक्का, कसम से माँ कसम, ये कसम वो कसम। तो अब जो है ये चिल्ला चिल्ला के 12 बजे सोई, सुबह 6 बजे उठना है, आधी रात को नींद खुल गई, मैं नहीं थी मैं नहीं थी मैं नहीं थी। उनकी मम्मी ने एक रख के दिया खींच के कनपट्टी पे, सो चुपचाप। जब देखो भूत की फिल्म देखती है, रात को उठ गई, बताओ रात के 2 बजे नींद खराब कर ले सकती है, एक झापड़ दी, ये उठी चुपचाप पानी वानी पी और अपना हनुमान चालीसा गाते हुए फिर सो गई। स्लीप का स्लीपिंग बन सकता है क्योंकि 5 मिनट का बीच में गैप आ गया था। आगे बढ़ते हैं। लव, अब आप कभी सोच सकते हो ऐसा कि 12 बजे आपने शुरू किया है, अच्छा 3 बजे तक आपको करना है, आपको 2 बजे पूछे भाई क्या कर रहे हो, तो आई मीन टू से समझ रहे हो, मतलब बच्चे भी बैठे हैं छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे में
आपने 12 बजे लव करना शुरू किया, 3 बजे तक करना है, कोई 2 बजे आपको टोक दे, अब आप वेट कर रहे हो कि ठीक है भैया थोड़ी देर बाद, है ना। तो ऐसे में आपने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद फिर चालू। खैर जाने दो, तो लव का लविंग नहीं बनेगा। आप जो सोच रहे हो उसको वहां तक मत सोचो, हिट पे आ जाओ। अब आपने 12 बजे किसी को हिट करना शुरू किया, नफरत करनी शुरू करी, 3 बजे तक आपको नफरत करनी है। कोई 2 बजे आपको फोन करके पूछता है और भाई तेरी क्या हाल, आजकल क्या कर रहा है, तो आप कहते हो यार मैं नफरत कर रहा हूँ। पॉसिबल है कि आजकल मैं नफरत कर रहा हूँ? तो नहीं हो सकता। फॉरगेट, अब मान लो ये वंशिका है, अब इसने किसी को भूलना शुरू किया, ठीक है। अब 12 बजे भूलना शुरू किया, 3 बजे तक भूलना है। अब 2 बजे कोई टोक दिया, पीछे से उसकी फ्रेंड आई और बहन तेरे क्या हाल, ठीक है। ये बेचारी भूलना भूल गई था, तेरी मैं भूल क्या रही थी, अभी बेचारी भूलना ही भूल गई। ऐसा हो सकता है कभी? जी नहीं। फॉरगिव यानी कि माफ करना। अब मान लो 12 बजे आपने किसी को माफ करना शुरू किया, अब कोई आपसे आके कहता है आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे से कल ये गलती हो गई, मैंने तुम्हें मोमोज नहीं खिलाया, है ना। तो अब जो है आपने कहा नहीं आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं माफ नहीं कर सकती, प्लीज कल आ जाइए बहन पक्का। अब वो अगले दिन आ जाती है, 12 बजे आ गई, अब आपने उसको माफ करना शुरू किया, 12 बजे माफ करना शुरू किया, 3 बजे तक माफ करना है। आपको 2 बजे आके दरवाजा पीट रहा हो, अरे भाई कर क्या रहे हो दोनों अंदर। अब ये कहती है सर मैं माफ कर रही हूँ अभी इसको, आधे घंटे की बात है, आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे, आधे घंटे में माफ हो जाएगा। पॉसिबल है? जी नहीं। अब मुझे लग रहा है आप समझ में आ गई होगी वो बात आपको कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। ऐसे वर्ब जिनको बीच में क्या ना किया जा सके, पॉज ना किया जा सके। पॉज मतलब समझते हो ना, थोड़ी देर के लिए रोकना। ऐसे वर्ब जिनको बीच में पॉज ना किया जा सके वो स्टेटिव वर्ब होते हैं। क्लियर? बुद्धू डन? उत्तम ये नगर से। वंशिका कौन आई है भैया? वंशिका नाम से भी कुछ प्राणी है यहाँ। अच्छा, फोटो आ रही है, सुंदर तो बहुत है पुत्री, पता नहीं बस कौन है, पहचान नहीं पाया। खैर क्लियर हुआ? तो कैसे बंद करना था? तो ऐसे वर्ब जिनको बीच में पॉज ना किया जा सकता हो, दैट इज स्टेटिव वर्ब। इज दैट क्लियर एवरीवन? बोलो यस। बुद्धू डन? Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राइट, मतलब ये मेंटल एक्टिविटीज होती है। तो अब आप लिख सकते हैं, आजा आगे बढ़, आगे बढ़। हाँ लिखो, सम इम्पोर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स लिखो। जैसे 2-4 तो वहीं से मिल जाएंगे, लव, हेट, फॉरगेट, फॉरगिव, लाइक, डिसलाइक, सी, हेयर, अंडरस्टैंड, वांट, बिलोंग, नो, वगैरह वगैरह। ठीक है, दीज ऑल आर स्टेटिव वर्ब। ये ऐसे वर्ब होते हैं बच्चे जो एक्टिविटी यानी रनिंग एक्टिविटी शो नहीं करते, इसलिए इसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। जल्दी जल्दी लिखो। डन डन डन। सर ये बिलोंग मतलब क्या होता है? बिलोंग मतलब जैसे मैं पूछता हूँ कि बेटा तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तो आप कहती हो सर मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से, मैं बिलोंग करती हूँ मिर्जापुर से, मैं बिलोंग करती हूँ पठानकोट से। समझ गए? वो वाला बिलोंग है। ओके। सर मैं उत्तम नगर से नहीं वेस्ट बंगाल से हूँ। क्या बात कर रही है रूपल, तुम कौन सी वाली रूपल हो? मैं समझा नहीं, एक बार कैमरा ऑन करना जरा, कौन सी वाली रूपल हो तुम? मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं इतनी देर से तुम्हें जो रूपल समझ रहा था वो वाली रूपल नहीं हो? ओह माय गॉड, मैं कुछ नहीं समझा था आपको। हो गया? डन 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 डन। चेंगा दिखा दो जी, हो गया हो तो। यस कंचू हो गया।
अंजू हो गया, बुद्धू हो गया, ओके ओके, सोनू हो गया, आशुतोष राणा, अमित यादव, राशि, ओके, निशांत, डन 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 डन, ओके। अब आ जाओ वापस अपने प्रश्न पे। चल चल बेटा पीछे। हाँ, यहाँ पे ये, अरे कम गया, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास नो वाला वर्ड उन्हीं में से एक था। अब यहाँ पे रिद्धि डैश डैम, तो यहाँ पे पहले तो नोइंग, नोइंग और नोइंग काट दिया, आंसर आया डी, आंसर आता है, राइट, ओके। अब जरा एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे, बताना जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा मैच्योर सवाल है, देखता हूँ कि आप लोग बता पाते हो कि। वह मुझे 5 वर्षों से चाहती है। He has been loving me for 5 years। क्या ये सही है? नहीं, शी होगा, शी। अब सर सही नहीं है ना? अब बताना जरा कैसे बनेगा ये? बताना। She loves me. बेटा सिंपल प्रेजेंट क्यों बना रही हो? She has loved me. She has, Loved me हाँ for 5 years. ऐसे बनेगा। देख के गलत लग रहा है। और बताना। She सोचो सोचो, है ना? धांसू क्वेश्चन है ना? She loves. और किसी का कोई जवाब? देखो सिंपल में तो बनाने की कोशिश भी मत करना, वो तो सिंपल के साथ टाइम का तो मेंशन करना है, कंटिन्यूस में बन नहीं सकता। हाँ? she loves me from 5 years। फिर वही बात मैंने कहा ना, सिंपल में मत बनाओ, सिंपल में फिर जगह ही घेरेगी और कुछ नहीं। टेंस पढ़े नहीं हो मेरे से? she has been हाँ, she has been in love with me for 5 years. वाह, she has been In love with me love for 5 years. बेटा पक्का तुमने तो नहीं बनाया है ये, मैं 5,000 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ। सच नहीं। बताओ, सच बताओ बेटा। किसने थ्री, बनाया तो गलत ही लग रहा था। नहीं सच बताओ किसने बोला है? मैंने ही बनाया है। ना ना मम्मी ने बोला है ना तुम्हारी। नहीं सर, नहीं। मेरे को तो वैसे ही नहीं आती, इसी को आती है। फोन की कसम खाना जरा। फोन की कसम। सही है ये ना? तुक्का लगाया था क्या? हाँ। और तेरी भाई साहब, तुक्का इतना सटीक कैसे लग गया? बढ़िया है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे होता है ये। आपने ऐसे सुना है कई बार मैकडोनल्ड के ऐड में, आप ऐसे गलती से सुन लेते हो, पर आई एम लविंग इट, है ना? आई एम लविंग इट, तो वो लविंग नहीं होता, आई एम लव इन इट होता है, जबकि एक्चुअल वर्ड ये होना चाहिए, आई एम इन लव विद इट, ऐसे होना चाहिए, आई एम इन लव विद इट। अब इट की जगह सर व्यू मान ये लो। सेंटेंस जो आप बता रहे हो ना, जब रिद्धिमा 3rd क्लास में थी तो उसने मुझे ये बताया था कि मम्मा ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए। अच्छा, ओ माय गॉड, देख रहे हो बड़े घर के बच्चे, एक बार में सीधा आंसर आ गया। दिल्ली रहती हूँ बस, ओके। खैर ये मैं आपको आगे बता दूंगा यहाँ ऐसे कैसे हुआ, फिलहाल इसको शॉर्ट में समझ लो। प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो ये लविंग वाला वर्ड है ना, यहाँ पे पहली चीज तो ये गलत है क्योंकि ये स्टेटिव होता है, आईएनजी लगाऊंगा, तो ना ही इसको आप कंटिन्यूस में बना सकते हो, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते हो, तो ये तो दोनों तरीके से इलॉजिकल हो गया, काट दो। अच्छा, परफेक्ट के साथ टाइम आ सकता है, लेकिन यहाँ क्यों गलत हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई कंप्लीशन नहीं दिख रहा ना। अगर मैं ये कहता कि भाई वो यहाँ पे 5 साल से रह रहा है, तब वो हो सकता है कि चलो 5 साल पूरे हो गए हैं, 6ठा साल चल रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि भाई वो मुझे 5 साल से प्यार करी, यानी 5 साल कर चुकी है, कितना कर चुकी है ये थोड़ी मेंशन, इनको नाप थोड़ी सकते हैं कि कितना प्यार किया है, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। अच्छा, अब यहाँ पे ही हैज बीन इन लव, ये कैसे बन गया? तो यहाँ पे एक्चुअल में बात बताता हूँ बेटा, लॉजिक बताना जरा, ऐसा क्या है यहाँ? बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है बताना जरा बुद्धू। चलो वैसे बाय द वे
देखो सारे बड़े बड़े बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन ये 18 सी बच्चे ने बता दिया, तो एक बार क्लैपिंग तो बनती है भाई इनके लिए, ठीक है, क्लैपिंग तो बनती है। तो सारे जो है एक बार ठेंगा दिखा करके इनको अप्रिशिएट कर सकते हो। ये मेरी ये मेरे करियर की पहली स्टूडेंट है आज तक के इतिहास में, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसने पहली बार में, पहले तो नहीं दूसरी बार में आंसर दिया, मतलब इसी क्लास में आंसर दे दिया, वरना आज तक मोस्टली बच्चे फंसते ही गए, एग्जैक्ट आंसर पे कोई नहीं आ पाया। ये पहली लड़की है जिसने आंसर दिया। हाँ समझ गए। अब देखो ये कैसे हुआ, ये मैं अब समझा देता हूँ। एक्चुअल में बात ये है कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे अब ये स्टेटिव वर्ब ना रह करके यहाँ पे अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। शी हैज बीन इन लव विथ हिम, यहाँ पे इन लव जो है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन का पार्ट था, ये हमारे पास एज अ नाउन का काम कर रहा है, समझे। ये ऐसा कैसे हुआ, ये प्रीपोजिशन जब पढ़ोगे ना तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है। खैर कंग्रेचुलेशन बेटा, आपने पहली बार आंसर दिया, बहुत ऊपर जाओगे तुम तो। आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा स्टेटिव का केस। अब बात करते हैं हम अपने नॉन फाइनाइट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, स्टेटिव में अब आईएनजी कब आ सकता है वो तो सिखाऊं सर। रिद्धिमा कुछ बोलना चाह रही है। बोलो 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 बुद्धू। नहीं 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 सर एक डाउट है मेरा, गाना सुनाना चाहती है? हाँ बोलो 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 यार आशु। ये इंग्लिश मूवीज देखती है और बोल रही है, उसमें ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मुझे पता है। ओ तेरी की, मैं बेकार इंप्रेस हुए जा रहा हूँ इनसे इतनी देर से। वाह बेटे वाह, शाबाश, तुम बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, है? सही है। आशुतोष बताओ क्या पूछ रहे हो, जल्दी पूछो फिर मैं आगे बढ़ूं। स्टेटिव में आईएनजी कब यूज कब किया जा सकता है, जल्दी पूछो फिर मैं बताऊं। सर इसमें जो इन लव का जो प्रयोग किया गया है सर, हाँ। और इसमें जो आईएनजी को गलत ठहराया गया है सर, इसमें ये स्टेटिव जो आपने वर्ब लिखवाई है कि इसमें आईएनजी नहीं आएगा, इसीलिए ही। एक सेकंड मैं सुन नहीं पाया, अब बोलना क्या कहा आपने। सर इसमें जो इन लव हाँ ठीक है, किया गया है, हाँ जैसे सर मैं सोच रहा था कि जैसे वो 5 वर्षों से मतलब प्यार मुझे चाहती है, तो चाहती है तो मतलब इसमें तो थोड़ा कंटिन्यू का अभाव थोड़ा सा महसूस हुआ सर। बिल्कुल, लेकिन जो लव जो वर्ब लव देखकर ही सर आईएनजी नहीं लगाई है। बिल्कुल। आप पहले मुझे आप ये बताओ, टेंस की क्लास अटेंड करी है कभी आपने पूरी ठीक से? सर अभी आपकी नहीं क्लास करी जी शायद, अभी मेरी नहीं या करी चाहे आप। किसी की। ये बीन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे है, आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हैं? हाँ जी सर, परफेक्ट में जी। बस तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास बीन आया है कंसेप्ट, ये हमारा एक्चुअल में परफेक्ट कैटेगरी का टर्म था। अब परफेक्ट की कैटेगरी का टर्म था तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हमने मेन वर्ब बना दिया तो इसको मेन वर्ब से बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसको मेन वर्ब से बाहर निकालना पड़ेगा तो प्रीपोजिशन डालकर ही बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए इन लव लगाना पड़ा, ठीक है। इन लव अब क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो कि स्टेटिव में आईएनजी का यूज कब कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात बोली कि अगर कोई आपको ये ज्ञान पहले कि स्टेटिव में कभी आईएनजी नहीं आ सकता तो वो गलत कह रहा है। कब आ सकता है जरा वो देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आई लाइक हर फॉरगिविंग नेचर। एक और ले लो, देयर वाज good understanding between मोहित एंड राहुल। ये दो सेंटेंस आ गए। अब देखो यहाँ फॉरगिविंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब आ गए हैं। उतारो एक बार फिर समझाता हूँ कि यहाँ पे ये कैसे यूज किए गए हैं। अच्छा अब ये बताओ, लास्ट क्लास में सारे बच्चे अवेलेबल थे? यस सर। हाँ ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं था? राइट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसका टेंस चेंज करूं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ो। अगर मैं यहाँ पे मान लो पहले सब्जेक्ट को चेंज करूं, आई की जगह मैंने लगा दिया शी, आई की जगह शी लगा दिया, तो यहाँ पे लाइक, लाइक का क्या बन जाएगा? लाइक्स। क्या फॉरगिविंग चेंज होगा? नहीं ना, बाकी तो सेम ही रहेगा। शी लाइक्स हर फॉरगिविंग नेचर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसका टेंस चेंज करके पास्ट बना दूं, पास्ट का मतलब बन जाएगा लाइक्ड, यही तो बनेगा। तो बन जाएगा आई लाइक्ड हर फॉरगिविंग नेचर। ये बताओ क्या फॉरगिविंग वाले वर्ड का असर पड़ेगा? कुछ भी बदलेगा क्या? वो No, sir. नहीं बदलेगा।
यानी कि ये फॉरगिविंग वाला वर्ड ना ही ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है, ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो अब आपको याद आया कि ये क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप बात समझ में आ गई सबको, बोलो यस। तो अब इस बात को कहीं याद रख लो, लिख लो, या एक काम कर लो, या बुधवा लो, हाथ पर ध्यान रहेगा कि स्टेटिव वर्ब का यूज आईएनजी के साथ कब कर सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। जल्दी वी कैन, मैं बोलूं या लिख लोगे, बोल दो, चलो लिख लो। वी कैन यूज आईएनजी, we can use ing in stative verbs, only in the case of non finite verb, only in the case of non finite verb। हो गया, only in the case of non finite verb। डन डन डन, ठेंगा दिखा दो, हो गया हो तो उंगली दिखा। चलो, सिर्फ नॉन फाइनाइट के ही केस में आईएनजी लगा सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता हो कि स्टेटिव में कभी भी आईएनजी नहीं आएगा, तो मना कर देना कि ये आ सकता है, लेकिन स्टेटिव नॉन फाइनाइट में। अब शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट होता क्या है। आज की क्लास तक तो फाइनाइट खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट से। नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जो दिखने में तो वर्ब लगते हैं लेकिन होते नहीं है, एक्चुअल काम उसका कुछ और ही होता है। अब नॉन फाइनाइट के अंदर हमारे चार्ट कुछ ऐसे थे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक था इन्फिनेटिव, दूसरा था जीरेंड और तीसरा था पार्टिसिपल, याद होगा। फिर पार्टिसिपल भी हमारे तीन थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास इनकी पहचान भी एक जैसी थी, दो की, जीरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल उसकी भी पहचान सेम हुई थी। तो अब सीखना शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट पे। पहला पॉइंट उतारना, जीरेंड, ये कंफ्यूजन वाले हैं दोनों, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, नोट करो, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों की पहचान सेम होती है, इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए एक साथ, ठीक है। चलो लिखो जरा कुछ एग्जांपल। रनिंग, कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन। अगला, she saw a running horse। तीसरा, they stopped shouting। he likes singing। Next, they jumped into running water। चल उतारो, एक बार ले लो लास्ट। she shot a flying bird। चल, जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं इन सभी को अंडरलाइन कर लीजिए। रनिंग है, रनिंग, शाउटिंग, सिंगिंग, रनिंग, फ्लाइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट कि इनमें से हमारे पास जीरेंड कौन कौन से हैं और पार्टिसिपल कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। डन सर। ऐसे कर दो एक बार, ठेंगा दिखा दो। यस, कंचू डन, अमित यादव डन, रूपाली डन, डन 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 डन। बाकी बच्चे जल्दी करो। लता चल गया पता,
चलो बुद्धू डन। राशि डन। शेखावत कहाँ रह गई? वो वही पीछे खड़ी होकर के चैट पे लगी होगी पक्का। शादी फिक्स हो गई है, अब तो मौज है। सही है बेटा, मौज लो। मोनिका डन, सोनिया डन, निशी डन, सॉरी निशांत डन। करें स्टार्ट। देखो बेटा, अब यहाँ पे जेरेंड और पार्टिसिपल को पहचानने के निंजा टेक्निक सुनो। बहुत सिंपल तरीके से दिखा। आपने बहुत बार ऐसा डायलॉग टीवी में लिखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्मोकिंग वाला टर्म है, ये मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। हमने कई बार इसको मेन वर्ब भी पढ़ लेते हैं, कई बच्चे को लगता है ये मेन वर्ब है, राइट। एक और देखो, रिद्धि लाइक्स कुकिंग। रिद्धि लाइक्स कुकिंग, सही बात है। रिद्धि है, कुकिंग पसंद है तुम्हें? अरे बनाना आता भी है कुछ। चलो अगर जिस दिन सीख लोगी तो बुला लेना, ठीक है, पार्टी आपकी साइड से। चलो, तो रिद्धि लाइक्स कुकिंग और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखो बेटा, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसा पढ़ें कि रिद्धि लाइक्स, इतना पढ़े तो ये व्हाट का आंसर कर रहा है कि नहीं? रिद्धि लाइक्स व्हाट, तो रिद्धि लाइक्स कुकिंग। व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये व्हाट का आंसर कर रहा है ना, कि व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग। तो बस सिंपल सी बात थी, ध्यान रखनी है आपको कि हमारा जब आईएनजी वाला टर्म व्हाट का आंसर कर रहा है, आंसर ऑफ व्हाट, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिरंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जिरंड। जब आईएनजी वाला वर्ड व्हाट को आंसर कर रहा है तो ये होता है जिरंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये व्हाट का आंसर कर रहा है, तो हम इसको बुलाएंगे प्यार से जिरंड। उतार लो जल्दी से। समझ आ गया बुद्धू? हाँ बोलो। इंग्लिश में जिरंड की अभी और भी टाइप होते हैं ना, अभी इसको एक ही बार में डेफिनेशन कैसे ऐसे लिख लो ना, जैसे मैंने तरीके से लिखा है, पूरा मत लिखो। जब आईएनजी वाला वर्ड व्हाट का आंसर करता है तो जिरंड है, सिंपल। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास हमने सीखा कि आईएनजी वाला वर्ड व्हाट का आंसर करे, दैट इज बिकम अ जिरंड। अब यहाँ पे हमारे पास इन सभी में चेक करते हैं जिरंड कहाँ है। डैश कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन, तो व्हाट कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन, तो रनिंग, तो ये हमारा जिरंड हो गया। अगला वाला है जिरंड। अच्छा, सेकंड को छोड़ दो, थर्ड वाले पे आ जाओ। दे स्टॉप, नो सर, दे नो स्टॉप, सर, क्या स्टॉप कर दिया? शाउटिंग, नो तो ये सर। भी जिरंड है। ही लाइक्स व्हाट, ये भी जिरंड है। समझ गए? तो 1 3 4 तो जिरंड हो गया। अब आ जाओ 2 5 6 वाले पे, सुनो आप। He saw a crawling snake on the floor, ठीक है। She saw a barking dog in her street, उसने अपनी गली में भौंकता हुआ कुत्ता देखा, ठीक है। रात के टाइम बहुत शोर मचाते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्रॉलिंग और बार्किंग आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ he saw what, तो he saw a crawling snake बनेगा। लेकिन अब सोचो अगर हम क्रॉलिंग को मिटा दें, या सॉरी स्नेक को मिटा दें, तो पढ़ना बेटा, स्नेक को मिटा के पढ़ो तो बनेगा he saw a crawling on the floor, कोई सेंस ही नहीं आ रहा। लेकिन आप यहाँ से क्रॉलिंग को मिटा के पढ़ो, बन रहा है he saw a snake on the floor, बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहाँ पे ये जो क्रॉलिंग वाला वर्ड है ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा, व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? स्नेक। ये क्रॉलिंग क्या कर रहा है? सिर्फ इस स्नेक की क्या बता रहा है? एक्टिविटी। वैसे इसको देखो, she saw a barking dog in her street, यहाँ से डॉग मिटा के पढ़ो, she saw a barking in her, ये तो गलत हो गया, barking मिटा के पढ़ो, she saw a dog in her street, ये बन गया। यानी कि यहाँ पे असल में व्हाट का आंसर डॉग दे रहा है, बार्किंग इसकी क्या दिखा रहा है? ओनली एक्टिविटी। ध्यान रखना कि जब आईएनजी वाला वर्ड क्या बताए? एक्टिविटी
ऑफ नाउन। जब आईएनजी वाला वर्ड नाउन की एक्टिविटी बताए तो इसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लिख लो जल्दी से, प्रेजेंट पार्टिसिपल। Sir, repeat. रिपीट कर दूं? Yes, sir. देखो पुत्री, he saw a crawling snake on the floor। तो यहाँ पे अगर हम crawling मिटा भी दे तो भी सेंटेंस ठीक है, he saw a snake on the floor। Sir, the definition. ओके, डेफिनेशन इज कि जब आईएनजी वाला वर्ड एक्टिविटी ऑफ नाउन यानी कि नाउन की एक्टिविटी बताए तो वो हमारा पीपी है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हेन द आईएनजी टर्म shows the activity of noun is called present participle। Good। हो गया बुद्धू, डन। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब आ जाओ वापस अपने इस पे मुद्दे पे, अड्डे पे आ जाओ। ये आ गया अड्डा। तो यहाँ पे देखो शी सॉ अ रनिंग हॉर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास शी सॉ, अगर हम ये देखें सिर्फ तो यहाँ पे असल में वर्ड का आंसर तो हॉर्स दे रहा है ना, हॉर्स तो दे रहा है। अगर यहाँ से हॉर्स मिटा दो तो बनेगा क्या? शी सॉ अ रनिंग, कुछ सेंस ही नहीं आ रहा। लेकिन शी सॉ अ हॉर्स ये बन गया, यानी जो रनिंग है ना ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? सिर्फ इसकी एक्टिविटी बता रहा है। तो यहाँ पे ये इसका क्या बनेगा बच्चों? तो पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ आ जाओ, दे जंप्ड इनटू वाटर। अब देखो यहाँ पे असल में ये क्या कर रहा है? इसकी एक्टिविटी, कैसे वाटर में कूदे वो, जो रनिंग कर रहा था। पीपी, आगे बढ़ो। शी सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। तो फ्लाइंग बर्ड, बर्ड की एक्टिविटी बता रहा था, तो पीपी। डन, बोलो यस। अब इसमें एक और खबर सुनो, मस्त वाली बात, कि जो जिरंड होता है ना बेटा, ये नाउन की कैटेगरी का वर्ड होता है। ठीक है, इस कैटेगरी का, नाउन की कैटेगरी का ध्यान रखना। जिरंड एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, तो मगर इसका आधार कार्ड पे नाम जिरंड है तो इसको जिरंड बुलाते हैं। अब जैसे मान लो कि अब रिधिमा का नाम, चाहे हम प्यार से इसको बुद्धू, रुद्धू कुछ भी बुलाएं, ठीक है, लेकिन इसको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी वो तो उसी नाम पे मिलेगी ना जिसका आधार कार्ड पे। आई मीन टू से जब गवर्नमेंट जॉब की पेंशन मिलेगी तो वो तो आधार कार्ड वाले पे मिलेगी। उसी तरीके से हम चाहे इसको कितना भी जिरण फिरण बोल दें, लेकिन असल में ये नाउन की कैटेगरी का ही वर्ड होता है। तो जहां जहां आपने जिरण लिखा है वहां वहां ब्रैकेट में प्यार से नाउन भी कह सकते हो। समझ गए? बोलो यस। अब आ जाओ इस पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये कैसी कैटेगरी है का वर्ड है? तो लिख लेना एडजेक्टिव। तो ये हमारे हो गए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझ गए? बोलो यस। क्लियर हुआ? डन? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ जो रनिंग निकला बच्चे, ये क्या निकला हमारा? तो नाउन। यहाँ पे रनिंग निकला एडजेक्टिव, यहाँ पे ये नाउन, ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? बोलो यस। हाँ, अब देखो आगे की बात इसमें। अब अगर ये जिरण बन गया यानी नाउन बन गया तो इसमें भैया फिर कुछ खासियत भी होगी। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्मोकिंग इज या आर बैड। इज आएगा या आर आएगा? स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग Is. आता है। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे जो स्मोकिंग था ये जिरण था हमारा, जिरण बोले तो नाउन था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जिरण है, तो यहाँ पे आपको एक बात सीखने को मिली कि जिरण के बाद जो वर्ब आता है हमेशा कैसा आता है बच्चों? सिंगुलर आता है। इस बात को कहीं लिख लो, रूल को जल्दी से। जिरण के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जिरण के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, जल्दी लिखो। जिरण के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। लिख लिया बुद्धू? डन? वेरी गुड। जिरण के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। आगे 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 बढ़े। डन डन डन। वेरी गुड। गलती मिली, ये देखो ये क्या लिखा था कि
सामने गलती छुपी हुई थी, कीप्स आएगा। सब कुछ समझ क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन दिखाता हूँ। द मैनेजर didn't like she singing in his office. Singing the song in his office. और एक और, her grandfather was walking with the help of walking stick as walking improve his health. आंसर देना बच्चों, ये गलती है दोनों में से कहीं ना कहीं, उतारो जल्दी से। इन दोनों में कहीं गलती छुपी हुई है, वो आंसर बताओ। My manager didn't like her singing the song in his office. फिल्म बहुत देखती है, इसकी फिल्म दिखाना बंद करो जरा। सर पूरा नेटफ्लिक्स पी रखा है इसने। कैमरा ऑन करना जरा। चश्मा अब मैं समझा, चश्मा लगा कैसे इसे? सर पहला क्वेश्चन रीड करियो जी। अरे तुम क्वेश्चन रीड के चक्कर में वो आंसर बता के निकल ली। अरे भाई नेट स्लो हो रहा है, खतरनाक छोरी है भाई वो। सर ये गाने भी इंग्लिश सुनती है, हिंदी पंजाबी नहीं आती इसको। इसको ये नहीं पता वो सही कैसे है, बस सही है, बस सही है, बस सही है। नहीं ये नहीं पता कैसे सही है, लॉजिक वो चीज है, तेल लेने बस आंसर आ गया। हमारा इंग्लिश में घाट दिमाग चल रहा है, बाकी तो ठीक है। देख रहे हो, अगर आपका भी कोई छोटा भाई बहन हो ना ऐसा, तो एक बार रिद्धिमा से मिलवा देना, वो सिखा देगी पूरी इंग्लिश उनको। सर कोई फायदा नहीं है, ये नेक्स्ट ब्रीड ये पढ़ी, ये नहीं पढ़ती। तेरी ये अटर्नी कौन है? ये तो छोटा भाई। अच्छा, ये दूसरा सैंपल है। हाँ अगर हाँ। ये भी देखता है नेटफ्लिक्स। हाँ सर, ये भी पेपा पिग जो है इंग्लिश में देखता है। 2-4 क्वेश्चन इसके भी देखे बार बार, वो भी बताएगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा। चलो, इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं इन्हीं में से किसी एक को दे दूंगा, सोमा, सोनिया, कंचू, रूपल या कोई और। ठीक है, तो आपकी अगली जनरेशन जो आएगी ना, वो मैं अपने स्टूडेंट्स में से किसी को पकड़ा दूंगा, वो पढ़ाएगा उसको। श्योर सर। बट देखो इसका पता नहीं, मुझे नहीं मालूम इस कैसे बता रही है, लेकिन आंसर ठीक है इसका, आ रहेगा। अगला, Her grandfather walks with the help of a walking stick as walking improves his health. क्यों यहाँ पे was working क्यों गलत है? It's like past tense. हाँ तो पास्ट में नहीं चल सकते आप, ठीक हो गए, पास्ट में चलते थे। हीरो मत बनो, 2 बार तुक्के लग गए तो बार बार नहीं लगेंगे। सोचो सोचो सोचो। ओके, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास, इसका पहले मैं आंसर दे देता हूँ। यहाँ इम्प्रूव नहीं आएगा, इम्प्रूव आएगा। ठीक है, आंसर तो मिल गया आपको। अब आ जाओ मुद्दे पे। पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हर कैसे आया, उसको, उस बात को जरा समझ लो। यहाँ पे हर का यूज कैसे किया। अब इनको ये तो पता है हर आएगा आंसर, लेकिन कैसे आएगा वो इनको नहीं पता, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, मार्कर देखो,
द टीचर डिडंट लाइक मी shouting in the class। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा लॉजिक है, ये क्लियर हो गया तो वो आपको अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब हमारे पास एक आ रहा है डिड, एक आ रहा है लाइक, एक आ रहा है शाउटिंग, राइट। तो पहला मेन वर्ब क्या है? लाइक। सेंटेंस को लाइक तक पढ़ो सिर्फ। द टीचर डिड नॉट लाइक, द टीचर डिड नॉट लाइक व्हाट, ये व्हाट का आंसर आ रहा है ना कि टीचर को नहीं पसंद है। क्या नहीं पसंद है? क्या नहीं पसंद आया उसको? शाउटिंग। तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी जो शाउटिंग हम जिसको वर्ब समझ रहे थे वो एक्चुअल में क्या निकला? तो जिरंड, यानी कि नाउन। ठीक है, ये व्हाट का आंसर कर रहा है तो ये नाउन लिखना। अब इतनी बात तो आप सबको मालूम ही होनी चाहिए कि नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन का यूज कभी नहीं होता। नाउन से पहले किसका यूज होता है? एडजेक्टिव का। ये मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था, ये एडजेक्टिव का यूज होता है। नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। और आप सबको पता होना चाहिए, आपकी एडजेक्टिव की क्लास निकल चुकी है, मी का एडजेक्टिव होता है माई, पता है ना? तो मी का एडजेक्टिव माई वाला वर्ड होता है, राइट। तो सुनने में थोड़ा भले ही अटपटा लगे बट नाउ सेंटेंसेस करेक्ट। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ ताकि आप भी आगे प्रूफ कर सको किसी को। देखो जैसे आपने सुना है डैश राइटिंग इज गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आई लगाऊं तो क्या बात बनेगी? नहीं। अगर मैं मी लगाऊं तो बात बनेगी? नहीं। अब माई लगाऊं तो बात बनेगी? हाँ, आ गया। माई राइटिंग इज गुड, योर राइटिंग इज गुड। जब माई राइटिंग हो सकता है तो माई शाउटिंग भी हो सकता है, समझे? तो बचपन से आज तक जो आप माई राइटिंग बोलते थे, ये राइटिंग क्या निकला था? जिरंड। आज तक नहीं पता था शायद। आपने पूरे बोलचाल में कितनी बार जिरंड का यूज किया है अपनी लाइफ में, ध्यान नहीं देते आप। तो ये राइटिंग जिरंड था। तो माई राइटिंग हो सकता है माई राइटिंग, योर राइटिंग, हिज राइटिंग, हर राइटिंग। तो वैसे ही माई शाउटिंग, हिज शाउटिंग, हर शाउटिंग। तो अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास हर ये शी सिंगिंग था तो हर सिंगिंग आ गया, समझे? बोलो यस। बुद्धू डन? Yes, sir. बहुत अच्छा। बाकी कंचू, रूपाली, राशि, लता मंगेशकर, मोनिका, सोनिया, सोमू, गोलू, निशांत, त्यागी, चलो वेरी गुड, सबका डन हो गया है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। अच्छा, इंप्रूव्स कैसे आया वो तो सबको पता चल चुका होगा क्योंकि ये वॉकिंग जेरेंट है। जब जेरेंट है तो जाहिर सी बात है अपने बाद वर्ब सिंगुलर लेगा, इंप्रूव्स आ गया। लेकिन मेरा एक एक्स्ट्रा सवाल भी है, आंसर तो आपको मिल चुका है, एक एक्स्ट्रा सवाल है। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब है वॉकिंग, एक मतलब आईएनजी आ रहा है वॉकिंग, एक आईएनजी आ रहा है ये वॉकिंग, और एक आईएनजी आ रहा है ये वॉकिंग। 3 बार वॉकिंग है। अब मेरा सवाल आपसे ये कि ये तीनों वॉकिंग क्या है? पार्टिसिपल है, जिरंड है, क्या है बताओ? तो वॉकिंग स्टिक है सर, वॉकिंग भी इसमें जिरंड है क्योंकि स्टिक तो जो एक नॉन लिविंग थिंग है और जो स्टिक का खुद ही नहीं चल सकती, स्टिक की सहायता से कोई चल सकता है, इसलिए वो जिरंड हो गई। फिर वॉकिंग स्टिक तो और जो नाउन ही है। ओके, ऊपर वाला टेंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है, वो उसके साथ आया हुआ है जो वॉक प्लस का है। वो मेन वर्ब कह लीजिए। मेन वर्ब कह लीजिए, ठीक है, कह लिया हाँ, मैंने। मतलब ऊपर वाला मेन वर्ब है हाँ, और नीचे वाला जिरंड या नाउन, वॉकिंग स्टिक जो भी है। ठीक है, हो गया। ठीक है। चलो जी, बुद्धू बताओ। The first one, walking, is a present participle, as it's like talking about the activity that my Exactly. her grandfather was walking. Very good, very good. Second one. Okay. Gerund. Right. Very good, very good. The third one, gerund, you have already wrote Exactly, बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी आप समझदार हो, गलत आंसर है। चलो देखो, हीरो बन रही हो, हैं? नंबर बना रहे हो मम्मी के आगे। ये पहला वाला जिरंड कैसे बोल सकती हो तुम? अरे पुत्री, वॉज वर्ब के साथ I said present participle. ढक्कन मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, ये मेन वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस भूल गए? आई एम गोइंग, शी इज डांसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वैसे ही हिज फादर वाज वॉकिंग,
प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मेन वर्ब है, ना ये जिरंड है ना ये पार्टिसिपल है। मतलब आप जो है जिरंड और पार्टिसिपल के सर्च के चक्कर में आप मेन वर्ब भूल गए। मतलब इन द सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस्ट योर डायमंड का जब, समझे? तो तुम जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इतने खो गए कि तुम मेन वर्ब को ही भूल गए। ये बेटा पुत्री ये मेन वर्ब है पहला, देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इसके आगे, यहाँ पे आ जाओ आप इन दोनों पे। तो ये तो जिरंड था, कंफर्म मैंने क्लियर कर दिया। ये वाला वॉकिंग कौन बताएगा क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपेट सर। हाँ प्रेजेंट, बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है, ये होता है जिरंड। ठीक है, ये जिरंड है। अब कैसे जिरंड है सुनो, देखो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे, अभी हाथों हाथ क्लियर हो जाते हैं। जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग पूल, स्विमिंग बॉय, लाफिंग गैस, laughing man, driving license, and driving people, right? अब यहाँ पे देखो सारे ing के बाद ये आ रहा है, नाउन आ रहा है ना, स्विमिंग के बाद भी नाउन आ रहा है, नाउन नाउन सब में नाउन कुछ ना कुछ आ रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे हम अगर इसको समझे ऐसा कॉस्ट्यूम जो स्विम कर रहा था, नहीं, ऐसा पुल जो स्विम कर रहा है, नहीं, ऐसा बॉय जो स्विम कर रहा है, हाँ ये बन सकता है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ जाओ, ऐसा गैस जो लाफ कर रहा है, नहीं, ऐसा मैन जो लाफ कर रहा है, ये बन सकता है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इधर ऐसा लाइसेंस जो गाड़ी चला रहा है, नहीं, ऐसे लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, ये बन सकता है। आप समझे? यानी कि जो एक्टिविटी बता रहा है वो पीपी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो एक्टिविटी नहीं बता रहा वो जिरंड हो गए, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग मैन, आप समझे फर्क? तो वॉकिंग मैन ऐसा मैन जो वॉक कर रहा है बन सकता है, लेकिन ऐसा स्टिक जो वॉक कर रहा है तो ये बन नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा क्लियर हुआ? बुद्धू डन? यस सर। बहुत अच्छी। ओवर कॉन्फिडेंस अब नहीं होना, नेटफ्लिक्स में सारी चीजें नहीं बताई जाती ग्रामर की, ठीक है? तो जो सारी की सारी चाट के नेटफ्लिक्स पे। चलो ओके एवरीबॉडी, डन डन डन, क्लियर हो गया? बोलो यस। यस आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 2 बार ऐसे दिखा रहे हैं। चलो तो निशांत आप जो कहने वाले थे कि सर ये वाला पीडीएफ नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी आप फोन चेक करो, आ चुका है आपको, सबको आ गया, मतलब आप ही को नहीं सबको आया। देखो एक बार चेक करके, आया कि नहीं आया? आया है सर। आ गया ना? मुझे पता था आप क्या बोलने वाले हो, तो आपके बोलने से पहले मिल गया। अभी एक और आने वाला है, राइट? अभी 5 मिनट में आपको मिल जाएगा सबको। एक तो पहुंच चुका है, राइट? और अभी एडजेक्टिव वाला भी पहुंच जाएगा, ठीक है? 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, राइट? ओके एवरीबॉडी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अब जाओ, खाना खाओ, सो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो मेरे पास नहीं आया अभी। आ गया होगा। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर। रुको, आया कि नहीं आया? एक मिनट सोमा आया? सोमा, रश्मि, अरे आ गया। हाँ देखो बता रहे हैं आ गया। आ गया सर जी। आ गया तो प्रोनाउन की। हाँ अभी एक और आ रहा है, एडजेक्टिव का भी आ रहा है कुछ लोग। सर आप भी चेक करो, मैंने चेक किया भी नहीं है। चलो एक सेकंड बने रहो, अभी काटना मत, 1 मिनट। प्रोनाउन की वर्कशीट है सर, प्रोनाउन की। हाँ अभी एडजेक्टिव दिया जाएगा, 1 सेकंड। अब पुत्र चेक करो एक बार। गुरुजी मेरा ध्यान आ गया? अब आया। 1 मिनट, अभी एक और आएगा, होल्ड करो जरा। कहाँ गया? काफी नीचे चला गया। ये जी मेरा भी ध्यान रखिए। हाँ जी देखो आ गया होगा, आया चेक करो। हाँ जी जी सर आ गया, एडजेक्टिव का भी।
आगे सबको हाँ जी। चलो ठीक है, खुश। मेरे चलो ओके स्टूडेंट्स, सब तक पहुंच गुरु चुके। जी, हाँ बोलो। गुरु जी मेल धरे नहीं आया जी। अरे क्या बात कर रहे हो, आ गया होगा यार। कहाँ पे होगा जी? व्हाट्सएप पर जी? हाँ हाँ व्हाट्सएप पे ही आया सबके। चलो जी फिर तो आ ही गया होगा जी। अच्छा आपने आपकी एनरोलमेंट हो रखी है क्या? इसका नहीं हो रखा, उसमें दिक्कत आ रही होगी। एक मुझे क्लास के बाद एक बार व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करो, अभी देखता हूँ। कोई अगर नहीं जी। एनरोलमेंट हो रखा है तो आ जाएगा, वरना दिक्कत होगी। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं क्लास में। आप क्या कह दीजिए? बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर।